टाइप को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें 3 to 8 डिकोडर है। इसके आपको नाम से बड़ा क्लियरली पता लग रहा है कि इसके अंदर कितनी हमारी इनपुट्स होंगी, 3 होंगी, और हमारे पास कितनी आउटपुट्स होंगी, हमारे पास 8 आउटपुट होंगी। ऑब्वियसली हमें 3 स्विचेस चाहिए होंगे इनपुट के लिए, और एक हमें किसके लिए चाहिए होगा, एनेबल के लिए, यानी 4 to 1 सिंपल हमारे पास एंड गेट इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है बच्चा? यस सर। अब देखिए कि यहाँ पर भी ये बात मेंशन की गई है कि हमारे पास जो है 3 इनपुट्स होंगी, इट कैन बी ए, बी एंड सी। 8 इसकी आउटपुट्स होंगी। क्या क्या हो सकती हैं, y0, y1 से लेके y7 तक। वेरिएबल नेम आप कोई भी इनको दे सकते हैं, आप पे डिपेंडेंट है। एनेबल पिन को वंस अगेन आपको मस्ट है 1 रखने की जरूरत है प्रॉपर्ली ऑपरेट करवाने के लिए। अगर आप उसको 1 नहीं रखते, आप अगर उसको 0 रखते हैं तो वर्क नहीं करवाएगा, बल्कि क्या करेगा, डोंट केयर में ले जाएगा और डिवाइस आपकी या सर्किट वर्क नहीं करेगा। लेट्स सी। अब यहाँ पर वंस अगेन वही चीज आपको नजर आ रही है। यू कैन सी इट इज अ 3 to 8 लाइन डिकोडर। अब ए, बी, सी 3 इनपुट्स, एनेबल पिन, और यहाँ पर आप देखिए जब एनेबल पिन 0 है तो ए, बी एंड सी इनपुट यहाँ पर क्रॉस लगे हुए हैं। दैट मीन्स वट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी व्हेन योर एनेबल पिन वाज एक्चुअली व्हाट 0, देयर विल बी नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं होगा। अब वही रिवर्स ऑर्डर में याद रखें कि हमने याद रखना है इस चीज को कि हमने इसको कैसे ये चीज लिखनी है। y0, y1, y2, y3, y4, y5 एंड 7। जब ये 0 है तो आप देखिए इस पूरी रो के अंदर कोई एलईडी मल्टीसिम की ऑन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट y1। अब उसी तरह उसी बात को हमने अपने माइंड के अंदर रखना है कि हमने देखना है कि हमने डायगोनल्स को 1 करना है। ये y1 का डायगोनल आ गया, y एंड सो ऑन, या ये देखते जा रहे हैं। मसल वर्किंग क्या होगी सर्किट की, जब आपके स्विचेस तीनों 0 होंगे और एनेबल पिन का स्विच 1 होगा तो आपकी एलईडी कौन सी ऑन होनी चाहिए, फर्स्ट। नेक्स्ट, जब हम बात करेंगे 0 फर्स्ट स्विच ऑफ हो, दूसरा भी ऑफ हो, तीसरा ऑन हो और एनेबल भी ऑन हो, तो फिर कौन सी एलईडी ऑन होनी चाहिए, y1। ठीक है, एक्चुअली है क्या, वो क्या कर रहा है, देखिए आप बिट स्ट्रीम दे रहे हैं, उस बिट स्ट्रीम की प्रेजेंस से हमें क्या आया, एक सिग्नलिंग आ रहा है। सिग्नल क्या आ रहा है, 1, एक आउटपुट के अगेंस्ट 1 आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, एक ही आउटपुट एट ए टाइम एनेबल है, फ्लिप से डेडलॉक से बचने के लिए 2 नहीं एट ए टाइम, फिर सो ऑन वगैरह वगैरह। तो बड़ी इस चीज को इजीली आप समझ गए। आप देखें कि यही बड़ी ब्यूटी होती है थ्योरी की और सिमुलेशन की, कि दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, बच्चों के माइंड और क्लियर होते हैं। अब मसलन जब आप तीनों 1 कर देंगे, तीनों 1 करेंगे, तीनों 1 करने का मतलब क्या है, तीनों 1 करने का मतलब क्या होगा कि आपकी जो 7 वाली एलईडी है वो ऑन, y7 ऑन हो जाएगी। यस सर। अब y7 का मतलब क्या है, 7th नंबर डिवाइस, एग्री करते हैं ना, 7th नंबर, 7 का बाइनरी, यस सर। 7 का बाइनरी यही होता है 1 1 1। 1 ठीक है, तो ये भी एक आपके पास जो है वो इस चीज की डिटेक्शन हो सकती है कि हम कहेंगे 7वें नंबर वाली एलईडी ऑन है, तो मुझे बताइए 7वें नंबर वाली एलईडी ऑन थे, इनपुट के ऊपर प्रेजेंस क्या थी बाइनरी फॉर्म की, कंफर्म बात है, समझेंगे 1। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एक और मैं बात करता हूँ। हमने ये कहा था कि बाइनरी फॉर्म में इनपुट को देंगे, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा और एक सिग्नल जनरेट करेगा। सिग्नल 2 ही हो सकते हैं, या तो वो हाई होगा या तो लो होगा। अब मसलन एक और मैं बात करता हूँ, एक बच्चा कहता है कि सर मेरे पास जो है वो y1 वाली एलईडी ऑन हुई है। अब y1 एलईडी ऑन होने का मतलब क्या है, y1 फर्स्ट एलईडी ऑन है, फर्स्ट एलईडी ऑन का मतलब क्या है कि ए भी 0 होगा, ए भी 0 होगा और सी आपका 1 होगा। तो अगर आप यस सर। की बाइनरी फॉर्म देखें तो यही होती है 0 0 1। तो आप एलईडी 1 की ब्लिंकिंग से ये बात डिटरमिन कर लेंगे कि इनपुट के ऊपर बिट स्ट्रीम की क्या प्रेजेंस थी, इट वाज 0 0 and 1, and that's why our first
एलईडी इज बेसिकली ऑन, यानी हमें एलईडी की ब्लिंकिंग को देखना पड़ा। जस्ट पहली ब्लिंक कर रही, दूसरी ब्लिंक कर रही, वहां से हमने ये डिटरमिन कर लिया कि इनपुट के ऊपर बिट स्ट्रीम क्या थी। ठीक होगी बात, इट इज द थिंग। और y1 और y1 y2 की जो 1 या 0 होने हैं, इसको हम ऑन या ऑफ का नाम दे रहे हैं। यू कैन सी ऑन, अदर्स आर ऑफ, ठीक है, एंड सो ऑन। आई होप इस चीज को आप बड़ा इजीली समझ के होंगे। ठीक है बच्चे, बात ये यस सर। जी। फीमेल साहब बच्चे समझ गए हैं इस बात को जो मैंने अभी आपको बताई है? आपकी क्लास की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, दिस इज वेरी पुअर थिंग। ना आप लोग बोलते हो ना हाँ करते हो। यस सर, आ गई है। बाकी कहाँ हैं आप फीमेल्स? कोई और भी कोई पार्टिसिपेट किया करे क्लास में? यस सर, आ रही है। ओके, इसका सर्किट देखिएगा। बड़ी कॉमनली बात है, सादा सा सर्किट इसका बनेगा, वही जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रीवियसली आई है हमने उसी को इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे देखिए वाई नॉट वही ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट y1 ए कंप्लीमेंट बी सी। यस सर। यहाँ पर अनेबल को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आप कर भी लें तो इट डजंट मैटर। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने फिर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है ये बात। अब आप क्या करेंगे, 4 to 1 एंड गेट लेंगे। 3 स्विचेस आपके एबीसी के हो गए, एक आप अनेबल का रख लें। अनेबल को आपने क्या करना है, अनेबल स्विच को हाई स्टेट के ऊपर ही रखना है, इसको जीरो नहीं करना। जब आप इसको जीरो करेंगे तो यहाँ से कोई भी एलईडी ऑन नहीं होगी। ये भी चीज करके देखिएगा आप, आई होप ये करेंगे आप तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो जब ये आपके पास स्टेट होगी तो ये आपकी एलईडी ऑन होगी अगली पे एंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। अब मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाया, तो आप इस चीज को बड़ी इजीली समझ जाएंगे इस बात को कि 4 to 16 लाइन डिकोडर के अंदर क्या होगा। बड़ी कॉमन सी बात है कि हमारे पास जो है वो 4 इनपुट और 16 आउटपुट होंगी। 16 ही हमारे पास एंड गेट इस्तेमाल होंगे। ठीक है, जो है काफी बड़ा लेंथी सर्किट बनेगा। वंस अगेन यहाँ पर भी इनेबल पिन को आपको हाई रखने की जरूरत है। इसमें 5 to 1 इस्तेमाल होगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको ट्रुथ टेबल नजर आ रहा है। इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग आप देखें, एनेबल पिन जब 0 है तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप ए बी सी एंड डी रख लें, नॉट ई इनपुट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपने कंट्रोल भी इस्तेमाल करना है तो फिर इसको भी जब इस्तेमाल करेंगे तो इट विल मेक प्रॉब्लम। तो आप इसे ए बी सी डी रख लें। ठीक है, एंड आउटपुट वही मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम बताया था, आप इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख लें, डजंट मैटर। वही आपने ऑर्डर को याद रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ से सारे डायगोनल्स आपके जो हैं वो 1 1 1 पे आते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर सो इट कैन बी लिटिल बिट मॉडिफाइबल, आप इसे ए बी सी डी रख लें। अब जब इसकी इक्वेशन को हम तरफ जाते हैं तो इक्वेशन काफी इसकी हेक्टिक बनेगी। इक्वेशन हेक्टिक बनने का मतलब क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो 4 हमारे पास तो ए बी सी डी इनपुट्स आएंगी, और एक यानी कि 4 to 1 फॉर्म में हमारी इक्वेशन बनती जाएगी। लेकिन जब हम आउटपुट साइड पर जाएंगे, टेबल साइड पर जाएंगे, सर्किट साइड पर, तो वहां पे हमारे पास 5 to 1 बनेगा अनेबल पिन का। अब इसका एक सेकंड बड़ा बेस्ट मेथड होता है, अप्रोच होता है, जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि 4 to 16 को 3 to 8 से भी डिजाइन कर सकते हैं। मसलन हम बात करते हैं कि हमारे पास 4 to 16 को डिजाइन करना काफी हेक्टिक है, लेंथी है, तो उसको हम 3 to 8 से भी डिजाइन कर सकते हैं। मसलन हम एक ऐसे लॉजिक अपने माइंड में रख लेते हैं कि जब एक लॉजिक 1 हो तो हमारे पास जो 0 से 7 तक है वो वर्क कर रहा हो। जब हमारे पास लॉजिक 0 हो जाए तो 8 से 15 तक वर्क कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एक आइडिया दिया, मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। मसलन ऐसा तो नहीं है कि
हम 3 to 8 दो इस्तेमाल करें, दोनों एट ए टाइम एनेबल नहीं होंगे। या तो वो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहे होंगे, या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होंगी? 0 से 7 तक। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होंगी? 8 से 15 तक। लेट्स सी अब इसमें कैसे आपने बनाना है। यहाँ पर देखें, आपको डायग्राम नजर आ रही होगी सबको स्क्रीन के ऊपर। ये भी आपके डिकोडर है, ये भी 3 to 8 डिकोडर में देखें A B C 3 इनपुट, ठीक है, 3 ही थी ना, और एक हमारे पास अनेबल थी। हमने लॉजिक क्या रखनी है? अब यहाँ पर देखें, ये आपको अनेबल नजर आ रही है, क्योंकि अनेबल यहाँ पे भी लगनी होती है, यहाँ पे भी लगनी होती है। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि आपने अनेबल पिन को फीडबैक करना है, कनेक्ट करना है दूसरे डिकोडर के साथ। लेकिन कैसे? अब यहाँ पर देखें, ये अनेबल पिन जो है कनेक्टेड है इस डिकोडर के साथ विद नॉट गेट। मसलन क्या है, जब आप यहाँ 1 देंगे, यहाँ आप जब 1 देंगे तो यहाँ पर क्या अपेयर होगा? 0 होगा। 0 का मतलब क्या है कि ये बाय डिफॉल्ट ये वर्क नहीं करेगा। एग्री? अगर ये वर्क नहीं करेगा तो फिर वर्क कौन सा कर रहा होगा आपका? ये वर्क कर रहा होगा 8 से 15। ठीक है। दूसरी बात, जब आप यहाँ पर 0 देंगे, अनेबल पिन पे 0 देंगे, तो ये नॉट गेट क्या कर देगा? 1 कर देगा। देखिए कंट्रोल पिन जो है, हमने अभी डिस्कस किया था कि 1 पे ऑपरेट होनी है। हमने अभी ये एक अपनी तरफ से ये बात थोड़ी सी लॉजिक पुटअप की है कि हम इफ एल्स वाली कंडीशन पुट कर लेते हैं। यानी कि जब ई है, ई इफ हम कह देते हैं, जब ये हमारे पास जो है ये 0 होगा तो इस 0 को इन्वर्ट करके ये 1 कर देगा। तो आपकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होंगी, यानी 0 से 7 तक की जो प्रेजेंस है, वो डिकोडर डिटेक्ट करेगा। एल्स अगर वो 0 नहीं है तो फिर क्या है? 1 है। अगर 1 है, 1 नहीं है तो 0 है, तो 0 को क्या करेगा? ये 1 करके ये इनेबल हो जाएगा। और जब आप यहाँ 1 देंगे तो ये 1 कहाँ पे अपीयर होगा? आपके यहाँ पे अपीयर होगा। और इस 1 को ये नॉट गेट क्या कर देगा? 0 कर देगा। तो ये बाय डिफॉल्ट पोर्शन आपका डिसेबल हो गया। अब आपकी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर जो बिट स्ट्रीम आएगी, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये इनेबल हो जाएगी। सिर्फ फर्क हमने क्या किया, हमने यहाँ इफ एल्स कंडीशन पुटअप कर दी। आप मुझसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग को जानते हैं। इफ एल्स में भी ये होता था, अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये, अगर नहीं हो तो आप एग्जिट कर जाओ, बाहर चले जाओ या वापस आ जाए। तो यहाँ पर भी हमने ये काम किया। सिंपली हमने इस अनेबल पिन को फीडबैक किया फर्स्ट वाले डिकोडर के साथ विद नॉट गेट, क्योंकि दोनों एट ए टाइम अनेबल ये एक्टिव नहीं होने, एक ही अनेबल या एक्टिव होगा। इस बात का निसार हमारी इस कंट्रोल पिट के ऊपर आने वाले इनपुट पे है। जब आप E1 देंगे तो E1 देने का मतलब क्या है? E इनपुट 1 यहाँ अपेयर होगी, ये इनेबल, और ये 1 यहाँ पर कन्वर्ट होकर 0 में जाएगा, डिसेबल हो जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब हायर आउटपुट्स आपके अचीव होंगी 8, 9, 10 ऑन, जब आप यहाँ पर 0 देंगे, जब आप यहाँ पे 0 देंगे तो 0 देने का मतलब क्या है कि ये 0 अपेयर होगा यहाँ पर, ये डिसेबल हो जाएगा, और ये 0 को इन्वर्ट करेगा, ये नॉट गेट, तो यहाँ 1 अपेयर हो जाएगा। इस 1 अपेयर होने से क्या होगा? ये आपका इनेबल हो जाएगा, ये डिसेबल। तो इस तरह देखिए 3 to 8 को हमने इस्तेमाल करके 4 to 16 की वर्किंग भी हम करवा सकते हैं। जी फैसल। सर इसका बनेगा कैसे ट्रूथ टेबल? सर इसमें पहला जो इनेबल पिन है, पहले को तो 0 ही मिल रही है सर। वो तो डिपेंड करता है कि आप 0 देंगे या 1 देंगे सर, क्योंकि आगे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा सर, इसका मतलब ही 0 होता है सर। चले मैं अब नहीं, आप कैसे कह सकते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू 0 है? जब आपके पास एक वेरिएबल हो ना ई, उसकी 2 पॉसिबल स्टेट होती हैं, आया 1 या 0, आप कह ही नहीं सकते। यस सर। अगर आप कहते हैं 0 तो फिर इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा होना चाहिए था बेटा। ठीक। एक इनपुट से कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं मुझे बताएं? 2। कौन सा 0? 2 ही हो सकते थे, 0 या 1 हो सकता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये 0 नहीं होगा। अगर आप 0 करते हैं
जीरो करते हैं। जीरो करने का मतलब क्या है, ये वाला पोर्शन डिसेबल, ये अनेबल, ठीक है। जब वन स्टेट होगी, ये आपका अनेबल और ये आपका डिसेबल। इनेबल। जी फैसल आप बताएं, टेबल क्या कह रहे हैं बेटा किसका? सर इसका टेबल कैसे बनेगा? टेबल उसका बेटा वही बनेगा जो हमने अभी देखा था 16 वाला। ये सिर्फ हमने टेबल उसका वही बनेगा, ठीक है, इसकी इक्वेशन भी वही बनेगी, लेकिन सिर्फ हमने जो प्रीवियसली हमारे पास 3 to 8 था उसी को यूज करके हमने एक आसान अप्रोच बनाई। अगर आप समझते हैं कि आप अपने पेज के ऊपर या रफ कॉपी के ऊपर इतना बड़ा सर्किट बना सकते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है। यस सर। ये बना भी हुआ है, ये देख लें, ठीक है। 1 2 3, बस थोड़ा सा इसमें इंक्लूड नहीं किया, एनेबल पिन को नहीं किया, वो आप कर लीजिएगा, फिर 5 स्विचेस हो जाएंगे आपके। टेबल इसका वही है, ये ले जी कासिम। यस सर। सर इसमें जो इनेबल है टेबल में, इस इसमें 80 और 81 किया सर। सर पिछले में तो इनेबल पिन को ये प्रोसेस इनेबल पिन में नहीं किया, मैंने पहला 0 आगे सारे 1 थे। मैंने आपको बताया बेटा, इसको ए बी सी डी कर लें, इसको इंक्लूड ही ना करें। मैंने ये आपको जब स्टार्ट कराया था टेबल, मैंने उस वक्त भी आपको ये बात बताई थी, मैंने ये आपको बात कन्वे की थी कि बेटा अपनी सहूलत के लिए आप इसको वेरिएबल नेम कोई भी रख लें, इसे ए बी सी डी कर लें, ठीक है। ई आप इसमें इंक्लूड ना करें। एक्चुअली यहाँ पर ई इंक्लूड क्यों किया है, वो जो हमने लास्ट वाला भी बात नहीं की, ये देखें, ये वाली, वो ये वाली स्कीम के हिसाब से उसने किया है। देखें कि जब वो 0 होगा, लेट मी ट्राई वंस अगेन, जब ये 0 होगा तो ये देखिए यहां तक वाले पोर्शन वाले एनेबल हैं, और बाकी जब 1 होगा, यानी अगर मैं बात करूं यहां से लेके यहां तक, ये 3 to 8 एक है, यहां से लेके यहां तक एक 3 to 8 एक है। अगर आप सर्किट पे थोड़ा सा इस पे गौर करें तो एक्चुअली हो यही रहा है टेबल के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी अगर आपको ये समझ नहीं आती तो आप उसका वेरिएबल नेम चेंज कर दें, ए बी सी डी कर दें। एक्चुअली वो जो टेबल है वो इसके अकॉर्डिंग बनाया है। जब आपकी पहली 8, देखिए ये 0 से लेके 7 तक ये 8 है, पहले 8 की ये प्रेजेंस डिटेक्ट होगी, फिर 8 की ये प्रेजेंस डिटेक्ट होगी। जब ये डिटेक्ट होगी तो आप जब यहाँ 0 देंगे, यहाँ 0 देंगे तो इस 0 को क्या कन्वर्ट करके किया जाएगा, 1, ठीक है। जब 1 होगा, अब जरा देखिएगा, मैं दोबारा टेबल पे जाता हूँ, देखिए जब ये 0 होगी 1 होगा, तो यहां से लेकर, ठीक है, पहली 8 आपकी डिटेक्ट होंगी, ठीक है। उसके बाद जब आप यहां पर 1 देंगे, ये 1 आपके यहां अपेयर होगा और यहाँ 0 अपेयर होगा, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल हो जाएगा और ये आपका अनेबल हो जाएगा। बट अगर आपको वो नहीं समझ आता, ठीक है, तो आप एक काम करें, इसे ए बी सी डी कर लें, 8 zeros 8 ones, फिर आपको ये वाला काम करना पड़ेगा जो आपको डायग्राम यस में, वो सिंपल आपको ये समझाने की कोशिश की है उस टेबल से। जब आपकी इनेबल पिन E0 होगी तो लोअर सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर, यानी 0 से 7 के ऊपर जो बिट स्ट्रीम आएगी वो हमारे गेट डिटेक्ट करेगा। जब आपकी इनेबल पिन 1 हो जाएगी तो 8 से 15 तक की डिटेक्शन होगी, यानी वो टेबल 3 to 8 के लिए। बट आप अगर उसको नहीं समझ पा रहे तो आप इसको ए बी सी डी कर लो, वो आपके लिए हो जाएगा, फिर आपके लिए ये इक्वेशन, ये टेबल बन जाएगा और ये आपके पास लॉजिक सर्किट आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक एनेबल पे इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा, यहाँ पर 5 स्विचेस आ जाएंगे, यहाँ भी एनेबल लगा दें, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ सारी एलईडीज आ जाएंगी, ठीक है। मल्टी सिम में आपके ऐसे ही बनना है, ये वाला, ठीक है। यस सर। जी जी यार, कोई पता लगा है, कोई पल्ले पड़ी बात की? कोई नहीं? जी सर, लगी है समझ। सिंपल है यार, आपने तो माशाल्लाह प्रोग्रामिंग बड़ी की होगी, इफ पढ़ा होगा। अगर ई 0 है तो 0 से 7 की जो प्रेजेंस होगी वो डिटेक्ट करेंगे पहले 8। जब ई 1 है तो उसका मतलब क्या है, 8 से 15। अगर ये बात ट्रू है
तो 3 और 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय 8 एक डिकोडर, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 दो डिकोडर इस्तेमाल होंगे, लेकिन दोनों में से एट ए टाइम एक एनेबल होगा और वो डिपेंड करेगा हमारी उस इफ एल्स कंडीशन के ऊपर। ठीक होगी बात? ये बात सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस ओके जी सर। मैं ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपसे जिस तरह बात की थी कि मुझे फील हुआ था कि इनकोडर में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम के हम लोगों ने इनकोडर का कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं उसी लिहाज से मैंने लास्ट टाइम भी एक बच्चों के लिए वीडियो बनाई थी, तो मैं अभी आपसे अपनी ही वीडियो यानी कि स्क्रीन पे शेयर करता हूँ कि कैसे डिकोडर जो इनकोडर जो है वर्क करता है। ठीक है, मैं अभी आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर करता हूं, तो उसको देखिएगा और सुनिएगा, और तो होप सो जिनके प्रॉब्लम्स हैं, माइंड में क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी क्लियर हो जाएगा। लेट्स मी ट्राई टू शेयर वन मोर थिंग। देखिए कि आप सबको स्क्रीन के ऊपर मेरी ये नजर आ रही होगी वीडियो जिसपे मैंने पेन पकड़ा हुआ है? यस सर। ओके, जी काइंडली सर। इसे सुनिएगा और यस समझने की सर। कोशिश कीजिएगा। ठीक है? ओके, आर्टिकल स्टार्ट किया और आपको पता है हम लोगों ने ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लिया है। ट्रुथ टेबल से हमने इक्वेशन को कंप्यूट कर लिया है, और चूंकि हमारे पास जो है 3 हमारे पास आउटपुट आ रही थी, इसमें वाई नॉट है, आपके पास सामने नजर आ रहा है, वाई नॉट है। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर की लिखी है, आप इक्वेशन को देख लीजिएगा। और ये y1 है और ये y2 है, और इसकी y0 की जो इक्वेशन हमने कंप्यूट की थी अपने ट्रुथ टेबल से, वो आई थी 1 + 3 + 5 + 7। हमने कैसे कंप्यूट की थी? हमने उस कॉलम में देखा था जहां हमारे 1 आता था, हमने मार्क किया और उस मार्क करके उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर था हमने उसको लिख लिया। फिर y1 के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आई उसमें 2 + 3 + 6 + 7 आया, और y2 के लिए 4 + 5 + 6 + 7 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर एक पहले वाले में 1 2 3 3 और गेट हैं, फिर उसके बाद दूसरी वाले में 1 2 3 और गेट हैं, और तीसरी वाले में 1 2 3 3 और गेट हैं। अब इन इक्वेशन के हिसाब से हम जो ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर डिजाइन करेंगे उसका प्रोसीजर आप देखिएगा। कैसे हम डिजाइन करेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि आपको पता है ऑक्टल की जो है नंबर ऑफ इनपुट्स जो होती हैं वो 0 से 7 तक होती है, टोटल 8 होती है, हम 0 से काउंटिंग करते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने 0 से आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है यूं, फिर इसके बाद 1 लिखना है, 1 लिखकर आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, एंड लास्ट में आपने 7 लिखना है। तो आप देखिए 0 से जो है आप 7 तक जब जाएंगे तो आपकी टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स 8 हो जाएंगी। अब आप अगर इक्वेशन को देखें तो आपके पास जो है वो 3 आउटपुट्स हैं। 3 आउटपुट का मतलब क्या है, y0, y1 और y2। इसलिए आपके पास आउटपुट साइड पर 3 और गेट आएंगे। पहला मैं और गेट यहाँ बना रहा हूँ, देखिएगा और गेट, क्योंकि प्लस का साइन है इक्वेशन में, इसलिए हम लोगों ने और गेट का साइन इस्तेमाल करना है। तो मैंने 3 और गेट बना दिए। आप इसको नाम लिखते हैं y0 फर्स्ट वाले को, लास्ट से शुरू करना है क्योंकि रिवर्स ऑर्डर को फॉलो करना है, y1, फिर उसके बाद क्या आएगा, y2 आएगा। इसके एंड पर आप एलईडीज भी लगा सकते हैं अपनी टेस्टिंग के लिए। अब देखिएगा इस चीज को खास नोट करना है आपने, अगर आप इस चीज को समझ गए तो बड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अगले डिजाइन भी बिल्कुल इसी तरह ही आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करने हैं। आपने y0 लिखा तो y0 की टर्म देखिए क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 है। तो आपने क्या करना है, 1 से कनेक्शन लेना है, 1 से कनेक्शन लेके आपने यहाँ पे पॉइंट कर देना है y0 पर। फिर उसके बाद 3 है तो 3 से कनेक्शन ले, 3 से कनेक्शन लेके आपने ये पॉइंट कर देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 5 से कनेक्शन ले, 5 से कनेक्शन लेके आपने y0 पे दे देना है। फिर नेक्स्ट आपने 7 से कनेक्शन लेना है, 7 से कनेक्शन लेके आपने पॉइंट कर देना है। तो आपके पास y0 इक्वेशन का ये लॉजिकल सर्किट जो है ये बन जाएगा। सिमिलरली y1 के लिए करना है आपने, y1 के लिए देखिए क्या है, 2 + 3 + 6 7। तो आप क्या करेंगे, 2 से इनपुट लें, 2 से इनपुट लें, इनपुट लेके आपने y1 पे दे देना है। फिर उसके बाद जो है
आपने 3 से इनपुट लेनी है, 3 से इनपुट लेके आपने कहाँ पे पेंट कर देनी है, y1 पे, फिर 6 से लें, फिर उसके बाद 7 से लें, तो आपके पास जो है y1 वाली इक्वेशन का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट वाले के लिए करना है, ठीक है। लास्ट वाले में देखिए क्या है, y2 में क्या है, 4 + 5 + 6 + 7 आ रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 4 से कनेक्शन लेना है, 4 से कनेक्शन लेके हमने यहाँ पे पेंट कर देना है। फिर उसके बाद 5 है, 5 से कनेक्शन लेके यहाँ पेंट कर देना है। 6 है, 6 से हमने ये कनेक्शन लिया, ये पेंट कर दिया, और 7 से लेकर ये पेंट कर दिया। तो ये आपके पास इन इक्वेशन का जो है आपके पास सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने अब टेस्टिंग करनी है कि कोई अगर आप यूजर नॉन बाइनरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो ये हमारा सर्किट जो है उसको प्रोसेस करे, किसमें, आपके कन्वर्ट करे, बाइनरी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे। फर्स्ट कर लें, एक यूजर जो है वो क्या करता है, वो 7 प्रेस करता है, ठीक है, 7 प्रेस करता है। तो 7 के केस में क्या कोड बनना चाहिए, आपको पता है कि आपके पास 1 1 बनना चाहिए। अब देखते हैं क्या ये सर्किट कन्वर्ट करेगा। तो हमने क्या करना है, आपने देखिएगा 7 का कनेक्शन किन किन आउटपुट्स के साथ है। आपका कनेक्शन देखिएगा एक यहाँ पर है, तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद y1 के साथ है, हमने यहाँ 1 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर है, यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसका कनेक्शन यहाँ पे, तो हमने 1 लिख दिया, हाई स्टेट, ये हाई स्टेट, ये हाई स्टेट। बाकी मैंने क्या किया, इनपुट्स मैंने 0 0 एंड 0 कर दी। सिमिलरली ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0, आपके पास ये भी 0 और ये भी 0। अब याद करें कि चूंकि ऑर गेट है, और ऑर गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपकी एक भी इनपुट हाई है, एक भी इनपुट हाई है, तो आउटपुट पे क्या आएगा, आपके पास आउटपुट हाई आएगी। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 1 1। अगर आप इस बात को देखिएगा तो आपके पास जो कोड जनरेट हुआ वो हुआ 1 1 1, और आपको पता है कि 1 1 कोड किसका होता है, 7 का। तो आप देखिएगा 7 जो था, 7 की बाइनरी फॉर्मेट आपकी जनरेट हो चुकी है। इसी तरह आप कोई और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो नॉन बाइनरी है, उसको भी ये सर्किट प्रोसेस करेगा। फर्स्ट कर ले, मैं सेकंड पे लेता हूँ, 5 लेता हूँ। आपको पता है कि 5 जो है उसकी बाइनरी इंफॉर्मेशन ये होती है। लेट्स सी के चेक करते हैं कि क्या ये सर्किट हमारा जो है इस 5 को इस बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा। आपने क्या करना है, देखिएगा 5 का कनेक्शन कहाँ पे है, ये दूसरा केस है। पहले वाले को अब छोड़ देना है आपने, आप इसे रब भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रब नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पे लिखे रहने दूंगा। अब 5 का कनेक्शन देखिएगा कहाँ पर है, इस आउटपुट के साथ है। तो ये 5 का कनेक्शन आ रहा है, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। बाकी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ठीक है। सेकंड वाले पे देखिए, y1 पे देखिएगा, y1 का कनेक्शन किसी में भी देखें आपकी जो है 5 के साथ नहीं आया। उसका मतलब क्या है, सारी आपकी जो इनपुट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, 0 और 0 हो जाएंगे, ट्रू। अब फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे। फर्स्ट वाले में देखिए y नॉट की क्या कोई इनपुट 5 से आ रही है, डेफिनेटली एक आ रही है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ये आपकी 0 होगी, ये 0 और ये 0। अब वही ऑर गेट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें सेकंड वाले केस के लिए। क्या होगा, अगर एक भी इनपुट आपकी 1 है तो आउटपुट पे क्या चीज आ जाएगी, 1 आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इसमें किसी में 1 नहीं है, तो उसका मतलब क्या, ऑर गेट की प्रॉपर्टी क्या, सारे 0 होंगे तो आउटपुट पे क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ये जो दरमियान वाली एलईडी है ये ऑफ रहेगी, पहली जो एलईडी है ये ऑन हो जाएगी। एलईडी ऑन होने का मतलब 1 स्टेट है। अब पहले वाले पे आते हैं। पहले वाले में देखिएगा ये आपके सामने 1 नजर आ रहा है, एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या आएगी, हाई आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास क्या कोड आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे भी एलईडी लगी है, यहाँ पे भी एलईडी लगी, यहाँ पे भी एलईडी लगी है, इस केस में क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड एलईडी ऑन हो जाएगी, दरमियान वाली ऑफ हो जाएगी। क्या इसका सिग्नल जाएगा, 1 0 1। अगर आप इस बात को देखिए कि 1 0 1 जो है ये बेसिकली क्या चीज होती है, ये आपका 5 होता है। इसी तरह आप कोई भी नंबर अगर यूजर से देंगे, तो जब यूजर से देंगे उस नंबर देने में क्या होगा कि ये जो हमारे पास जो सर्किट है वो 0 से 0 तो ऑलरेडी बाइनरी में इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको एज इट इज लिख दिया। 1 भी बाइनरी में इंक्लूडेड है, उसको जरूरत नहीं है। 2 3 से लेकर 7 तक कोई भी इंफॉर्मेशन आप देंगे तो ये सर्किट आपका क्या करेगा, उसको बाइनरी में करेगा। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में 5 को कन्वर्ट करके दिखाया और 7 को कन्वर्ट करके दिखाया। आप अपनी तसल्ली के लिए कोई और नंबर लें, 4 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, ये सर्किट वही काम करेगा जो आप। जी स्टूडेंट्स,